बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज नंबर 18.4 मैट्रिक मैथ्स की है। मैट्रिक मैथ्स की जो न्यू बुक है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ, मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एक्सरसाइज में बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ इस एक्सरसाइज की पता होनी ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज में जो एक फॉर्मूला हमारा एक थ्योरम लगेगा वो है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब इस फॉर्मूले में, इस थ्योरम में हमें क्या करना है वो आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको वैल्यू दी है a अपॉन बी सी अपॉन डी, वैल्यू दी हुई है, आपको जब कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है तो आपने ये करना है कि आपको एक जगह फ्रैक्शन में जो वैल्यू दी है उन दोनों को आपने ऐड कर देना है और उन दोनों को ही नीचे सब्ट्रैक्ट करना है। सामने भी सेम प्रोसीजर, c प्लस डी एंड c माइनस डी। तो आपने दोनों तरफ ऊपर वैल्यू ऐड करनी है, नीचे वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। ये आपका अप्लाई होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। सही है, बेसिक इस एक्सरसाइज में हमें ये थ्योरम अप्लाई करना है पूरी एक्सरसाइज में। सही, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है इस गिवन वैल्यू से। सही है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4z प्लस 3w डिवाइडेड बाय 4z माइनस 3w। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन, अच्छा आपने क्या क्या करना है, इस ये प्रूफ करना है ना, x रेशो y z रेशो w आपको गिवन है और ये चीज़ प्रूफ करनी है। आपको ये प्रूफ करनी है, जो चीज़ गिवन है आपने वो लिखनी है। x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w, ये गिवन है। इसकी हेल्प से आपने ये चीज़ प्रूफ करके लानी है। कैसे लानी है, रेशो को सबसे पहले तो आप अपॉन में लिख दोगे, x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू हो गया। आगे आपने ये करना है, यहाँ पर सवाल को देखोगे कि सवाल में आपके पास x के साथ 4 नज़र आ रहा है, y के साथ 3 नज़र आ रहा है। तो आपने यहाँ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड एंड 3y के साथ नज़र आया, y नीचे, तो 3 और मल्टीप्लाई आपने 4 करना है, फिर आपने करना है डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड। 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे, 3 को डिवाइड में लेके जाओगे, तो ये आपका क्वेश्चन अब बन जाएगा, वो हो जाएगा 4x इधर भी होगा, 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे दोनों जगह आएगा, 3y और 3w, ये हो गया। उसके बाद अब आपने ये करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने बताया, इन दोनों को प्लस करोगे ऊपर 4x प्लस 3y और इन्हीं को नीचे माइनस करोगे 4x माइनस 3y। इक्वल के बाद आ जाते हैं, यहाँ पर है 4z प्लस 3w है और नीचे है 4z माइनस 3w। अब देखो आपको जो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिया गया था सेम एज इट इज़ आपने वही चीज़ बना ली, तो आप यहाँ लिख दोगे कि प्रूव्ड हो गया आपका, कि जो आपको गिवन था। क्लियर है, हर सवाल में आपको यही करना है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 में 5 और 3 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है आपको x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू लेना है, मल्टीप्लाई बाय आपको करना है 5 से, डिवाइड बाय 3 करना है। आपने ये सिंबलाइज फॉर्म में अपने वर्डिंग को लिखा, तो मैं देखो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 को z से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे में क्या करूंगा, 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 3 मल्टीप्लाई करूंगा ये y के साथ, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करूंगा w के साथ। सही है, ये हमने लिख लिया। अब आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। 5x प्लस 3y, 5x माइनस 3y, यहाँ पर 5z प्लस 3w, 5z माइनस 3w। देखो आपको ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, 5x माइनस 3y। अब आपने देखो कि जो आपका आंसर दिया हुआ है वो आपका आंसर नहीं आया,
तो अब आपने क्या करना होता है कि जब आपको ऊपर माइनस दिया जाए और नीचे प्लस दिया जाए तो कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते वक्त आप एक चीज़ ये करोगे कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि आपने ऊपर प्लस करना है, नीचे माइनस करना है, यही कंडीशन आपके पास रिवर्स फॉर्म में भी बनती है कि अगर आप ऊपर माइनस करते हो, जैसे ऊपर अगर आप माइनस करोगे नीचे आप प्लस कर दोगे, यहाँ पर भी यही करोगे। ऊपर अगर हम प्लस करते हैं, ऊपर माइनस करेंगे यहाँ पर भी तो नीचे प्लस होगा। तो आपकी मर्जी, आप ऊपर प्लस करो नीचे माइनस करो या ऊपर माइनस नीचे प्लस करो, सही है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना होता है, जैसे क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में ऊपर प्लस दिया था तो हमने यहाँ पर कंडीशन ऊपर प्लस करी और नीचे माइनस की। इसको सवाल में हमें माइनस ऊपर दिया था प्लस नीचे, तो हमने इस तरह कंडीशन को चेंज कर दिया, सही है। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, आपने लिख दिया प्रूव, सही। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रूव करना है। उसके बाद आगे दिया है जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब, जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब, ये चीज़ प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पर क्यूब दे रहा है ना, तो आपके पास जो कंडीशन है एक्स अपॉन वाई जेड अपॉन डब्ल्यू, ये कंडीशन है। आपने क्या कर देना है, क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने क्यूब अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और डब्ल्यू क्यूब, हो गया। अब कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे और देख लेते हैं कि ऊपर प्लस दिया नीचे माइनस, तो यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नीचे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आगे जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब और नीचे जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। ये हमारे पास क्या हो गई, कंपोनेंटो डिविडेंडो की कंडीशन अप्लाई हो गई। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया पार्ट नंबर 3 के अंदर, सही है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर 3 नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, ये आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए खुद कर लोगे, सही है। पार्ट नंबर 5 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 के लिए मैं आप क्वेश्चन लिख लेता हूँ नीचे। पार्ट नंबर 5 मेरे को देखो बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको सवाल सॉल्व करने का तरीका वही जाना है जैसे आपने करना होता है। मैं अपने सामने क्वेश्चन रख लेता हूँ कि आपको भी आसानी हो जाए और मुझे भी आसानी हो समझाने में भी ना। ये मैंने क्वेश्चन रख दिया अपने सामने। अब देखो मेरे पास जो सवाल दिया वो है x अपॉन वाई इज इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू, मेरे पास ये क्वेश्चन है ना। ये सामने रख लेना कि वहाँ पर वो आ रहा है। अच्छा, अब मेरे को क्या नज़र आ रहा है, x के साथ 2 y के साथ 3 नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 और एंड डिवाइड बाय 3। ये कंडीशन हो जाएगी मेरी 2x और 2z, दोनों जगह 3y और 3w आ गया, सही है। अब मैंने क्या करना है, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देना है। कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, नीचे हो जाएगा 2x माइनस 3y। आगे आ जाता हूँ, यहाँ 2z प्लस 3w है और 2z माइनस 3w, ये मैंने अप्लाई कर दिया। आंसर मेरा नहीं आया अभी तक, लेकिन आपने अब क्या करना है, इस सवाल में ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि अब आपने दो वैल्यूज़ को अपने रिवर्स करना है। आपने क्या कर देना है, इसको भी नहीं, आप क्या करोगे, दो फ्रैक्शन ये दो है ना, इन दोनों को चेंज करोगे, इसको यहाँ ले जाओगे और इसको यहाँ ले जाओगे। देखो ये आपने किया 2x प्लस 3y लिखा हुआ है, आप नीचे किसको लेके आ गए, 2z प्लस 3w को। यहाँ पर आप किसको ऊपर ले गए, 2x माइनस 3y को ऊपर ले गए और जो वैल्यू अपनी जगह पर है वो आपने एज इट इज़ लिख दी। कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम वापस अप्लाई करोगे, देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w, नीचे आपका क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y। अब माइनस की साइन के बाद वैल्यू बनेगी ब्रैकेट में 2z प्लस 3w, सेम आगे भी बनेगा आपके पास, आगे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y प्लस नीचे की वैल्यू आ जाएगी 2z माइनस 3w। यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस की साइन, अब नीचे की वैल्यू क्या है,
2z माइनस 3w। ब्रैकेट बनाना कंपलसरी है आपके पास, सही है। माइनस के बाद सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। देखो कोई वैल्यू सेम नहीं है, सबके वेरिएबल अलग अलग है। नीचे सिर्फ माइनस सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w। इक्वल के बाद आ जाते हैं 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w। ऊपर की एज इट इज आ गई, कोई जगह सॉल्यूशन में नहीं आ रही थी। यहाँ पर आ जाते हैं 2x माइनस 3y लिख दिया, माइनस को सॉल्व करा देता हूँ, माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 3w। ये हो गया। अब आप क्वेश्चन को देखो, सेम टू सेम जो आपको बनाना था वो बन गया। तो इस सवाल में आपको 2 दफ़ा अप्लाई करना था, आपका आंसर आ जाता है इससे। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों सारे पार्ट मैंने सॉल्व करा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा अलग है पिछले सवाल से। देखो इस बार हमें a रेशो b रेशो c, मतलब a रेशो b इक्वल टू c रेशो b, ये प्रूफ करके लाना है और इसको यूज करना है। यूज हमें ये करना है, प्रूव हमें ये करना है। पार्ट नंबर 1 में वैल्यू दे रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सवाल आपने पीछे लास्ट एक्सरसाइज जो 18.3 थी उसमें समझे हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी लास्ट वाली, लाजमी देख लें तो अच्छे से उनको समझ आ जाएगा। सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेशो दिया हुआ है, रेशो को अपॉन में ले जाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ac माइनस बी डी अपॉन ac प्लस बी डी। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर की वैल्यू लिखी आपने, फिर प्लस की साइन, फिर नीचे की वैल्यू लिख देनी है। देखो a प्लस बी दोनों स्क्वायर में। सही, मैंने ऊपर वैल्यू लिखी, इनके बीच में देखो प्लस की साइन लगाई। अब यही पूरी वैल्यू सेम टू सेम लिख रहा हूँ। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा। लगाना यहाँ पर माइनस है और माइनस के बाद ब्रैकेट बनाना कंपल्सरी है। सेम देखो यहाँ पर भी ये करूँगा, ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी। ऊपर की वैल्यू लिखी, ऊपर और नीचे की वैल्यू को पहले प्लस किया, अब क्या करूँगा माइनस। तो ए सी माइनस बी डी माइनस ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी। ऊपर की सेम वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। सही है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया। यहाँ पर भी बी डी प्लस में था, माइनस में था, कट गया, और इन दोनों को किया तो ये हो गया 2ac। यहाँ नीचे देख लेता हूँ, यहाँ क्या बच रहा है और यहाँ क्या बच रहा है। यहाँ पर पहले साइन सॉल्व होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आ जाता हूँ, ए सी माइनस बी डी माइनस ए सी माइनस प्लस माइनस बी डी। सही है। सामने से सामने वैल्यू कटती है, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2a थे, यहाँ 1a था, कट गया, तो एक a बचा, यहाँ c बचा। नीचे देखो आपके पास 2 वैल्यू प्लस माइनस में थी, ये कट गई, माइनस 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 2b स्क्वायर। यहाँ पर भी ac से ac कट गया, ये दोनों हो गए माइनस 2bd। b से b भी कट गया एक, और 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया। यहाँ आपका a बचा, यहाँ 2b में से एक b कटा, एक b बच गया, एक c बच गया और एक d बच गया। देखो ये आ गया। अपॉन का मतलब ही क्या होता है कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। जो चीज़ आपको प्रूव करके लानी थी वो आपकी हो गई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद। तो सेकंड क्वेश्चन भी यही है, पार्ट नंबर 2 में आपके पास कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा। बड़ा सवाल है, इसका मतलब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम 2 टाइम्स अप्लाई होगा, बस इतना ही फर्क है इस सवाल में। सही है। मैं पूरा सॉल्व करा रहा हूँ ये सवाल को डायरेक्ट में थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक दफ़ा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करूँ, बड़ा है ना, तो आसानी से हो जाए। सही है। तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देखो मैंने ऊपर की पूरी टर्म लिख दी, अब प्लस की साइन, नीचे की पूरी टर्म आप देखते जाओ, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। क्वेश्चन को देखते जाओ, देखो मैंने ये उतार ली। अब नीचे क्या करूँगा, यही सेम वैल्यू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऊपर की टर्म लिखी, माइनस की साइन, फिर ये टर्म वापस हो जाएगी, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। इक्वल के बाद भी हमारे पास यही टर्म, इक्वल के बाद पहले दिया हुआ है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी दिया हुआ है, फिर प्लस की साइन, नीचे की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या है, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ऊपर प्लस में लिख दी, नीचे माइनस में लिखूंगा, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी लिखा, माइनस की साइन, फिर ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी प्लस डी।
अब यहाँ पर ऊपर देखते हैं क्या सॉल्व हो रहा है। a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, प्लस का c और माइनस का c, देखो c से c कट गया, d से d कट गया, जो कटा काट लोगे। यहाँ पर पहले साइन सॉल्व करोगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमें क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, माइनस ए माइनस बी प्लस सी, देखो माइनस ए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस डी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो a से a कट गया, यहाँ पर माइनस का डी और प्लस का डी कट गया, यहाँ पर क्या बच रहा है, b बच रहा है और c बच रहा है, तो माइनस बी माइनस 2b। फिर आपके पास c और c, देखो c से c कट गया। अच्छा d भी आपके पास, यहाँ पर d में मैंने एक गड़बड़ ये करी, यहाँ d की जो साइन थी वो थी माइनस डी, नहीं प्लस ही डी थी, मैंने सही लिखी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि सब कुछ कट जाए। तो a माइनस बी प्लस सी, मैंने सवाल चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, a माइनस बी माइनस सही है। अच्छा a प्लस ए, यहाँ पर देखो a और a प्लस में है दोनों, जब दो वैल्यू प्लस की होती है तो नहीं कटती, इसका मतलब मेरा क्या बचेगा, यहाँ पर पहले बचेगा -2a माइनस 2b, सही है, c और d कटा है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर साइन सॉल्व करेंगे, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी, फिर माइनस प्लस माइनस डी। 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है a प्लस बी। नीचे आपके पास देखो तो a से a अब कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, c प्लस सी 2c और 2d। इक्वल के बाद यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, माइनस तो है ही नहीं यहाँ पर, तो माइनस आना ही नहीं है यहाँ पर। 2a माइनस 2b था, तो 2 कॉमन लिया मैंने, ये बच गया। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो a से a कट गया, b से b कट गया, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 और माइनस 2b। सामने ये 2 इस 2 से कट गया, आपके पास बच गया a प्लस बी अपॉन 2 कॉमन c प्लस डी। यहाँ पर आपके पास a माइनस बी 2 कॉमन c माइनस डी, c ये भी कट गया, रिमेनिंग तो बच गया, लेकिन आपके पास जो आंसर था वो अभी तक नहीं आया। सही है, तो इस सवाल में आपने करना ये है कि अब इन वैल्यू को रिवर्स करना है, इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ ले जाओगे, तो ये आपके हो गया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये हो गया। अब अगेन कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम यहाँ अप्लाई होगा। अब कैसे होगा, देखो a प्लस बी ऊपर की वैल्यू लिखी, फिर प्लस की साइन, फिर नीचे की वैल्यू। यहाँ पर आ जाता हूँ, ऊपर की पूरी वैल्यू लिखी, फिर माइनस की साइन, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। इक्वल के बाद आ जाते हैं c प्लस डी प्लस सी माइनस डी, नीचे आ जाऊँ तो c प्लस डी माइनस सी माइनस डी, a प्लस ए 2a, b से b कट गया। यहाँ पर पहले साइन सॉल्व होगी, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, यहाँ पर आपके पास d से d कट गया 2c, यहाँ पर आपके पास माइनस के बाद ब्रैकेट बनाना कंपलसरी था, वो बनाया, पहले साइन सॉल्व होगी, c प्लस डी माइनस सी, ये माइनस माइनस प्लस। आगे बढ़ जाते हैं, 2 से 2 कट गया, a बच गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो a से a कट गया, b और b 2b। यहाँ पर आपका d से c कट गया, ऊपर c बचा, नीचे 2d बचा, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास a अपॉन बी सी अपॉन डी बचा, तो लिखोगे a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। आई बात समझ, तो ये आपके पास पूरा सॉल्यूशन था पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। अब आपको इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम ही आपने अप्लाई करना है, तो आपके लिए पाबंदी है कि अगर आपको a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया जाए, 4 वैल्यू दी जाए, तो आपने इन दोनों को प्लस करना है फ्रैक्शन में वैल्यूज को, और नीचे माइनस कर देना है। यहाँ पर c प्लस डी करना है और माइनस करना है c माइनस डी। ये आपका क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा चारों क्वेश्चन में। सही है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 3 के पहले पार्ट से। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में लेते हैं, तो आपको यहाँ पर फ्रैक्शन नजर आ रही है, एक ये ऊपर की वैल्यू
पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो आप लिखो x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर। मैंने ऊपर का फ्रैक्शन में जो वैल्यू थी वो लिख दी। अब हमारे पास नीचे जो वैल्यू है मैं वो लिखूंगा। अब मैं इसके बाद लिख रहा हूँ x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर लिखा। अब मैंने करना ये कि एक दफ़ा यहाँ प्लस लगाना है। अब एज इट इज सेम ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस लगाना है। देखो तो x प्लस 3 होल स्क्वायर, ऊपर की वैल्यू कॉपी होती जा रही है, सही, माइनस 5 होल स्क्वायर, ये वैल्यू भी एज इट इज कॉपी होगी, फिर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर, सही। यहाँ प्लस था तो यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस के बाद एक ब्रैकेट बनाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ दो वैल्यूज, दो टर्म्स आ रही हैं, दोनों से माइनस को सिंप्लीफाइड करना, सही। ये हमने लगा लिया। इक्वल के दूसरी साइड पे जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 5 और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 5। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये रहा x प्लस 3, ये रहा x प्लस 3, दोनों की साइन प्लस है तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 3 होल स्क्वायर। ये वैल्यू देखो माइनस में नजर आ रही है और यही वैल्यू प्लस में नजर आ रही है, कैंसिल हो गई। नीचे हमने पहले साइन सॉल्व करनी है, x प्लस 3 होल स्क्वायर, फिर आगे है माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर, फिर माइनस आ जाएगा सॉल्व होने पे माइनस, इस सिर्फ ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू से सॉल्व होगा, इसलिए ब्रैकेट के अंदर की कोई साइन चेंज नहीं। फिर माइनस को प्लस से करेंगे, माइनस प्लस माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर। ये मेरा फ्रैक्शन बड़ा है तो मैं बड़ा आगे तक ले जाऊंगा। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 4 प्लस 5 9 आ रहा है, और नीचे आ रहा है मेरा माइनस 1। अब अगर आप इस वाले सवाल में देखो तो आपके पास ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, तो ये तो कट गई आपकी। बाकी दोनों वैल्यूज आपके पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। आपने सबसे पहले ऊपर की टर्म लिखनी है 2 ब्रैकेट x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब नीचे आ जाऊँ तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की आएगी, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1, तो 1 प्लस 1 2, और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, सही है। यहाँ पर माइनस नीचे बच रहा है, तो चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, सही। अब हमारे पास क्या रिमेनिंग बच गया, एक बच गया x प्लस 3 स्क्वायर में, और एक बच रहा है x माइनस 5 स्क्वायर में, सही। यहाँ बच रहा है 9। अब याद रखना है कि स्क्वायर को हटाने के लिए रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ भी रूट आ जाएगा पूरी वैल्यू पे, x प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 5 स्क्वायर, यहाँ पर 9 पर रूट आ गया, सही। देखो स्क्वायर से ये भी रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो रूट कट गया दोनों के ऊपर। तो अब बगैर रूट के दोनों को लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर कुछ पावर नहीं है इसलिए यहाँ ब्रैकेट बनाने की नीड नहीं है। 9 का रूट होता है 3, तो अब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 5, ये हो जाएगा x प्लस 3x माइनस 3 5 ज़ा 15, x की वैल्यू आप x के पास ले जाओगे, नंबर की वैल्यू नंबर के पास ले जाओगे, तो x प्लस 3x है, वहाँ जाके माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 15 है वो लिखा, प्लस 3 दूसरी तरफ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, सही है। यहाँ पर सॉल्व होकर हमारे पास आ रहा है माइनस 2x और माइनस 18, माइनस से माइनस कट गया, 2 9 ज़ा 18, आपके पास x इज इक्वल टू बच गया 9। आ गई x की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, x निकालना था, सिंप्लीफाइड हो गया। पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। अब देखो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल मिलते हैं, थोड़ा सेम टू सेम नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर इजी ये था कि यहाँ दोनों में स्क्वायर था, यहाँ पर एक पे स्क्वायर है और एक में क्यूब नजर आ रहा है, ये भी मैं सॉल्व कराऊंगा। पहले हम इन दोनों पे आ जाते हैं, सही है, या पहले काम करते हैं ये वाला ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर रूट वाले सॉल्व करते हैं, सही है। पार्ट नंबर 4 अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ भी आप सॉल्यूशन के बाद हेडिंग डाल देना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम की, सही है। शॉर्ट फॉर्म में देखा है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। यहाँ पर देखो ऊपर की फ्रैक्शन की वैल्यू है x प्लस 3 स्क्वायर में, फिर उसके बाद है प्लस x माइनस 1 क्यूब में, वो लिखा। फिर आगे इस पूरी टर्म को लिखोगे, फिर प्लस x माइनस 3 स्क्वायर, फिर माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर लिख लिया।
अब नीचे की टर्म पे आ जाता हूँ। नीचे हमें क्या करना है, माइनस, यही पूरी टर्म लिखनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या साइन आएगी, माइनस की साइन आएगी यहाँ पर, सही। तो माइनस, अब एक स्टेप आप डायरेक्ट समझो, तो यहाँ पर थोड़ा स्टेप डायरेक्ट समझा रहा हूँ। अब डायरेक्ट कैसे हो रहा है, जब आप यहाँ माइनस रखते हो तो ये माइनस इससे और इससे मल्टीप्लाई होके आता है। तो अगर माइनस रखेंगे तो ये x माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। अगर ये स्टेप आपको डायरेक्ट समझ आता है तो बहुत अच्छा, आपका स्टेप बड़ा बच जाएगा एक पूरा स्टेप, सही है। यहाँ पर अगर कॉम्पोनेंट डिविडेंड थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो 11 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 7, सही है। यहाँ पर ये दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 3, क्योंकि प्लस 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 दोनों के बार 1 है। ये ब्रैकेट प्लस में है, ये ब्रैकेट माइनस में, मैंने गलती है कि यहाँ पर दोनों पे क्यूब है, सही है। तो ये कट गया आपके, यहाँ पर भी क्यूब है, ये कट गया। यहाँ पर नीचे अगर देखूँ तो अब ये वाली दोनों ब्रैकेट कट रहे हैं और ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x माइनस 1 होल क्यूब। सामने आ जाऊँ तो यहाँ है 11 प्लस 7 हमारा होता है 18, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, सही है। हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, यहाँ पर बच गया x प्लस 3, यहाँ बच गया x माइनस 1, ये बचा है क्यूब में, ये बचा है स्क्वायर में, और यहाँ पर बचा 9 अपॉन। अब आपके पास यहाँ पर सवाल में वैल्यू अगर ये सेम होती जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, देखो यहाँ दोनों की पावर 2 थी तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। क्यूब पावर होती तो क्यूब ऑन बोथ साइड लेते, लेकिन यहाँ पावर है डिफरेंट। तो जब पावर डिफरेंट होगी तो आपको दोनों को ओपन करना है। ऊपर लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। नीचे आपके पास है a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ये होता है a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, और आगे होता है माइनस बी क्यूब, यही आपका फॉर्मूला होता है। ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 लिखा, फिर ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है, तो एक दफा ब्रैकेट में x लिखना है, एक दफा ब्रैकेट में 3 लिखना है, सही है। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर ये आ गया, नीचे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर ये वाला, सही है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा नीचे, ये वाला, ये तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x का क्यूब मतलब x क्यूब, फिर फॉर्मूले में आता है माइनस 3a स्क्वायर बी, a की वैल्यू x है, इस पे स्क्वायर, और फिर b की वैल्यू, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1, फिर b पे स्क्वायर, फिर माइनस b क्यूब का मतलब है कि 1 का क्यूब, सही है, क्योंकि इस वैल्यू में a और b है था। इक्वल के बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा, 9/2 एज इट इज आपने लिख देना, सही है। आगे सॉल्यूशन पे आ जाए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 3 ज़ा 9, नीचे आ जाऊँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 का क्यूब 1, 9/2। अब आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर आ जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा, चाहो तो आप स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ 9 मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2 6 ज़ा 12x, 9 2 ज़ा 18, 9x क्यूब माइनस 9 3 ज़ा 27x स्क्वायर, 9 3 ज़ा 27x, फिर 9 1 ज़ा 9, सही। सारी वैल्यूज आपने एक तरफ ले लेनी है। अब आप क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज को आप दूसरी तरफ ले जाओगे, सही। तो आप यहाँ से शुरू करोगे, पहले तो 9x क्यूब मैंने लिख दिया, और कोई क्यूब वाली टर्म नहीं थी एज इट इज, फिर आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है माइनस 27x स्क्वायर, यहाँ से जो स्क्वायर की टर्म है वो प्लस 2 है, यहाँ पर आके माइनस 2x स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर x वाली टर्म लिख लेता हूँ कि प्लस 27x, यहाँ पर प्लस 12 है, यहाँ पर आके माइनस 12x हो जाएगा, फिर आपके पास यहाँ माइनस 9 है और ये 18 भी वहाँ आएगा तो माइनस 18 है, यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे प्लस का 18 है। क्लियर हो गया, ये आपने सॉल्यूशन कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर सिंप्लीफाइड करना है, जो वैल्यू सिंप्लीफाइड हो रही है तो ये एज इट इज आएगी क्योंकि ये सिमिलर नहीं है, ये दोनों सॉल्व होंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस 27x स्क्वायर
इन दोनों को सॉल्व करूंगा, प्लस माइनस माइनस 27 में से 12 जाएगा तो आपको बचेगा 15, साइन आएगी ग्रेटर नंबर की। फिर इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 27 माइनस का। सही है, यहां तक हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जब भी इस तरह की वैल्यू हो तो आपके पास 9th क्लास के जो टॉपिक आपका है 9th क्लास से रिलेटेड, क्लास 9 में आपने किया था रिमाइंडर थ्योरम। सही, तो आपको इस टॉपिक को किससे सॉल्व करना है, रिमाइंडर थ्योरम के मेथड से सॉल्व करना है। रिमाइंडर थ्योरम के मेथड में आपने यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू पुट करनी है। x की जगह आप 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3 इस तरह वैल्यू पुट करते जाओगे कि आपका किससे यहाँ 0 आता है, आपको ये देखना। सही, इस सवाल में मेरा आंसर किससे आ रहा है, 3 से आंसर आ रहा है। आप बारी बारी रख के चेक करोगे। सही, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पुट x = 3 पुट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 9 ब्रैकेट x की जगह 3 का क्यूब, फिर -29, फिर x की जगह 3, देखो x स्क्वायर था 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 15, फिर x की जगह 3, फिर -27 = 0। 9 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ पर पहले स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 15 3 से मल्टीप्लाई होगा, कोई पावर नहीं है तो 15 3 45 -27। सही, आगे आ जाते हैं। अब मुझे 9 को मल्टीप्लाई करना है 27 से। आपको अगर पता है 9 को मल्टीप्लाई करके 27 से क्या आता है, सही है, नहीं पता तो आप कैलकुलेटर लो, 9 × 27 आपके पास आ गया 243। तो आपने यहाँ लिख दिया 243, फिर -29 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 29 × 9, मेरे पास आंसर आ गया 261, मैंने लिख दिया 261। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लूँ तो प्लस माइनस माइनस होता है, 45 - 27 कितना आ गया, 18 आ गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया 18 = 0। अब सबको सॉल्व करता हूँ, पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा। इन दोनों को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, तो 243 को इससे माइनस किया, 243 - 261 ये लिखा, फिर प्लस 18। अब देखो आंसर क्या आ गया, यहाँ पर मैंने लिखने में गड़बड़ करी, 243 - 261 पहले ये किया, फिर -18 आया, हमारे पास +18, हमने +18 लिख दिया, 0 आ गया। तो आपके पास 0 = 0 हो गया, तो ये हो गया 0 = 0। जब ये इक्वल हो गया इसका मतलब है कि आपकी जो वैल्यू बनी वो कौन सी बनी, x = आपकी किससे बनी, 3 से बनी। तो इसका मतलब आप यहाँ पर आंसर जो मेंशन करोगे वो लिख दोगे x = 3 आपका आंसर है, क्योंकि 0 इससे आया। सही, आपको एक ही वैल्यू निकालनी थी, बुक में भी एक ही वैल्यू निकाल के दी, क्लियर है। तो ये आपके दो पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। सही, पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 4 हो गया। अब ये दोनों दे लेते हैं, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 दोनों आपको दिख रहे हैं, सिमिलर है। तो हम आ जाते हैं पहले पार्ट नंबर 2 के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे आ गया मैं साफ सुथरा काम समझाने के लिए आपको। तो ये है x, इस पे पहले कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा, तो यहाँ लिखता हूँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर है √x + 1, पहले मैंने ये लिखा, फिर आगे प्लस √x - 1, फिर आगे इस वैल्यू को, नीचे वाली वैल्यू को इसके आगे प्लस में करके लिख देना, तो +x + 1, फिर आगे है माइनस में, प्लस के वक्त कोई साइन चेंज नहीं होती, ये लिख दिया। नीचे डिवाइड में आ जाता हूँ, डिवाइड में पूरी यही टर्म आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये दोनों से, इन दोनों से सॉल्व होगा। सही, तो देखो x + 1 लिख दिया मैंने, फिर प्लस √x - 1 लिख दिया। अब यहाँ माइनस जब लगाऊंगा तो ये √x + 1 होगा, माइनस को इस माइनस से सॉल्व करूंगा तो प्लस आ जाएगा। सही है, मैं स्टेप डायरेक्ट समझा रहा हूँ। सही, इक्वल के बाद आ जाऊं तो ये 1/2 है, तो 1 + 2 और नीचे 1 - 2। यहाँ पर सॉल्यूशन में देखते हैं, ये दोनों वैल्यू सेम है। रूट के वैल्यू जब सॉल्व होती है तो ये रूट के अंदर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती, सॉल्व होता है उसके बाहर के नंबर सॉल्व होते हैं। यहाँ कुछ नंबर नहीं है, 1 है, यहाँ कुछ नंबर नहीं है, 1 है, तो 1 + 1 2√x + 1 बनेगा। सही है, और ये वैल्यू प्लस और माइनस की कट गई। इस तरह यहाँ देखो तो ये सेम वैल्यू थी, एक प्लस में थी एक माइनस में थी, ये कट गई। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2√x - 1 इक्वल के बाद आता है 1 + 2 3, 2 - 1 -1। सही, सिंप्लीफिकेशन में देखो तो 2 से 2 कट गया, आपके पास बचा x + 1, नीचे क्या बचा x - 1।
यहाँ पर बच रहा -3, क्योंकि माइनस नीचे बचता है, ऊपर लिखते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब अगर रूट हटाना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। याद रखना, स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये हो जाएगा x+1 और x-1, इस पे भी रूट है और इस पे भी रूट है। अब की बार क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर लगा रहा हूँ, सही। यहाँ पर -3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, इसका भी कट जाएगा और इसका भी कट जाएगा, सही। तो ये आपके पास बच गया x+1 x-1, 3 का स्क्वायर 9। ये डिवाइड में वैल्यू वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, x+1 इज इक्वल टू 9 x-1, ये हो जाएगा x+1 9x माइनस 9, x की वैल्यू x के पास, 1 उधर आ जाएगा। तो x माइनस 9x +1 है, वहां जाके -1 हो जाएगा। तो पहले आपने इस वैल्यू को, जो वैल्यू नहीं मूव होती वो लिखी जाती है, फिर ये +1 वहां जा रहा है -1, इनको कर रहे हैं -8x आ रहा है, इनको कर रहा हूँ -10 आ रहा है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 4 8, 2 5 10, तो क्या बच गया, x इज इक्वल टू 5 बचा, यहाँ 4x बचा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/4। वैसे तो असूल ये है कि सवाल रूट वाले जब होते हैं इनकी वेरिफिकेशन भी की जाती है, वेरिफिकेशन करने के बाद आंसर लिखा जाता है, लेकिन बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है तो हम ऐसे ही जोड़ेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में भी इसी तरह का है, पार्ट नंबर 3 के अंदर कंपोनेंट सॉल्यूशन, कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे। ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू प्लस होगी, तो x+5 प्लस, अब यहाँ पर पहले माइनस है तो माइनस, फिर √x-5, ऊपर की वैल्यू लिखी, फिर प्लस की साइन, फिर नीचे की वैल्यू, तो x-5, फिर नीचे क्या है, प्लस में x+5, ये लिख दिया। फिर आपने नीचे भी यही करना है, ऊपर की वैल्यू है x+5 वो लिख दी, फिर माइनस √x-5 लिख दिया। अब जब माइनस लगाएंगे तो साइन चेंज होगी, तो x-5, फिर माइनस प्लस माइनस √x+5, सही है। इक्वल के बाद आ जाते हैं, 1/10 है तो ये हो जाएगा 1 + 10, 1 - 10। आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं, ये वैल्यू प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2√x-5। ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई, इस तरह यहाँ पर ये और ये कट गया, सही है। यहाँ पर एक चीज मैंने शायद गलत कर दी, या सही की बिल्कुल। यहाँ पर देखो मैंने क्या गलती की, ये माइनस वाला है तो ये प्लस माइनस वाला इससे कटेगा, सही है। तो आपके पास जो वैल्यू सॉल्व हो रही है वो एक जैसी सॉल्व होनी है ना, तो ये हटा देता हूँ, ये वाला और आखिरी वाला सॉल्व हुआ, सही। इस तरह यहाँ पर ये x+5 वाला x+5 से कटेगा, ये दोनों x-5 है, दोनों ही सॉल्व होके वापस हमारे आंसर में आ जाएंगे, सही। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 √x-5, ऊपर प्लस में बचा, नीचे माइनस में बचा, सही। यहाँ प्लस करते हैं, 9 + 1 11, 1 - 10 माइनस का 9 बचेगा, सही। देखो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो x+5 बच गया, नीचे x-5 बच गया। आपकी मर्जी, आप दोनों पे अंडर रूट है तो इस तरह एक अंडर रूट करके भी लिख सकते हो, सही है। अब सिंप्लीफाइड करना है तो रूट हटाने के लिए बताया क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x+5 x-5, इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और 11/9 पे भी स्क्वायर आ जाएगा, सही। स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आ जाएगा, x+5 x-5। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 9 9 81, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आ जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो x+5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 81 और 121 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x-5। 81 को 1 x से मल्टीप्लाई करेंगे, 81x, 81 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 5 हमारा होता है 405। उसके बाद यहाँ 121 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 121x हो जाएगा। 121 को जो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम चेक कर लेते हैं, 121 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ रहा है 605। अब नंबर वाली वैल्यू नंबर के पास, x वाली वैल्यू x के पास, तो 81x, ये प्लस में 121, यहाँ जाके माइनस का 121x हो गया। 405 यहाँ प्लस में, वहां जाके क्या हो जाएगा, -405। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 81 में से 121 माइनस करेंगे, तो कैलकुलेटर में आपने क्या करना है, 81 -
121 क्या आ गया, माइनस का 40 आ गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 40। फिर इज इक्वल के बाद के नंबर पे यहाँ पे देखो तो ये आपके पास -605 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, सही है। तो हम करेंगे 605 प्लस 40405, ये लिख दिया नंबर, ये आ गया 1010, तो यहाँ लिख दूंगा 1010, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की लगा देंगे, सही है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो 40 के साथ भी x निकालना है, तो अगर डायरेक्ट करो तो माइनस से माइनस कट गया, ये बच रहा है 1010 अपॉन 40। सॉल्यूशन में आप देखो 0 से 0 कट गया, 101 अपॉन 4 एक टेबल में नहीं आते इसलिए कटेगा नहीं, यहाँ पर आके हमारा ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर आके क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट मैंने आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने चारों के चार पार्ट प्रॉपर्ली सॉल्व हो गए, ये सारे सॉल्व आपके पास आ, सही। अगर कोई भी मुश्किल है फिर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आपका टीचर अल्लाह हाफिज लेता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के आगे के लेक्चर के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी प्रीवियस वीडियोस और जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को अच्छे से देख ले, सही। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ।